आफ्टर पार्टी घर की हालत क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन माननीयों की आफ्टर मीटिंग के बाद सदन की हालत क्या हुई वो आज हम आपको दिखाएंगे। जिन कुर्सियों पर नेताजी को बैठना था वो हाथों में थी और जिन हाथों में फाइलों को होना चाहिए था वो हवा में थी। और ये सब होता रहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। कहते हैं चुनाव तनाव लाता है और फिर एक बार ये साबित हुआ। रिपोर्ट आप देखें। हंगामा ही हंगामा, हाथों में कुर्सियां, हवा में फाइल, चुनाव में तनाव। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्थायी समिति के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया शुक्रवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। इस बीच सदन में कई पार्षदों को कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारते हुए भी देखा गया। टेबल पर खड़े होकर पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के सामने जमकर नारेबाजी की और इसके बाद दोनों पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस सारी व्यवस्था को चलाने का अपना उनका जिम्मेदारी है, वही हिंसा पे उतारू है, वही लोगों को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहां पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? आज गैर कानूनी तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी सदन के अंदर देखने को मिली। उन्होंने एल्डर मैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डर मैन सारे इकट्ठे होके जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। और ये तो बीजेपी ने किया है ना, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप, हमारा पहला अधिकार है, हम लोग इलेक्टेड होके आए, चुन के आए, हमारी पहले आप शपथ दिलाइए। दरअसल पूरा मामला तब गरमाया जब सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए कहा गया और इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से हंगामा किया गया। तो वही मारपीट की घटना के बाद सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में आपके पार्षद ने कहा कि हमने विरोध किया तो मारपीट शुरू की गई। 20 से 30 बीजेपी के पार्षदों ने हमला कर दिया, कपड़े फाड़े गए और ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे, इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए, इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी? क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिला के। जब बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी में खुलेआम हिंसा हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पार्षद का, 2 बार के चुने पार्षद का खून बहाया जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? तो वही बीजेपी की ओर से कहा गया है कि आप पार्षदों की हताशा, निराशा व्यवहार में दिख रही है। सदन में लोकतांत्रिक नियमों का पालन करना चाहिए। नियम के अनुसार पीठाधीश अधिकारी को पूरे राइट से, उनका प्रोरोगेटिव राइट है ये। हाउस को वो किसको ओथ कराएंगे, कैसे कराएंगे? हाउस पर, सदन पर बैठे हुए सरकार बनने तक। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, उनका जो स्पीकर है उसका फाइनल डिसीजन होता है ना सदन चलाने में। लोकसभा स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है ना। तो इसीलिए ये पीठाधीश अधिकारी का अपना अधिकार है, प्रोरोगेटिव राइट है। अब ये कहते हैं हम सबसे बड़े, जो कुछ है हम हैं। तो इसीलिए ये गुंडागर्दी, लोकतंत्र के साथ मजाक उड़ाना, अनार्किस्ट का रोल अदा करना, ये केजरीवाल की टीम और केजरीवाल में विद्यमान है। गौरतलब है कि मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के गैर हाजिर होने पर 133 का आंकड़ा चाहिए। आपके पास 134 पार्षद हैं। इसके अलावा 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं। तो वहीं भाजपा के पास 7 सांसद और 1 विधायक मिलाकर कुल 113 वोट हैं। हालांकि कम संख्या के बावजूद मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।